हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएम एग्री नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी एजी सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी के अंतर्गत टॉपिक क्लास इंसेक्टा या हेक्सापोडा की विशेषताएं के बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इसमें जो पहला इनकी विशेषताएं दी गई हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो बाइलैटरली सिमेट्रिकल होती है, यानी द्विपार्श्व सममित होती है। इनकी बॉडी को अगर आप बीच से देखेंगे तो जो पार्ट इधर दिखाई देते हैं या जिस स्थिति में दिखाई देते हैं सेम दूसरी साइड भी दिखाई देते हैं, तो इसको हम बाइलैटरली सिमेट्रिकल यानी द्विपार्श्वी सममित के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है यहाँ पर इनकी जो बॉडी होती है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 जर्म लेयर से मिलकर बनी होती है इस प्रकार से। तो जो अंदर वाली जर्म लेयर होती है इसको हम इंडोडर्म के नाम से जानते हैं, और जो मध्य वाली होती है उसको हम मीजोडर्म, और जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हम इक्टोडर्म के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर इनकी बॉडी को हम देखेंगे तो इनकी बॉडी 3 डिफरेंट जो भिन्न प्रकार के रीजन या क्षेत्र होते हैं उसमें बटी होती है। इसमें पहला हेड होता है यानी सिर, दूसरा थोरेक्स होता है यानी वक्ष, और अगला एब्डोमेन होता है यानी उदर। इनकी बॉडी आप देखेंगे तो ये 3 पार्ट में बेसिकली दिखाई देती हैं। इस वाले फिगर में देखोगे तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है इनका हेड का है, ये यहाँ से अलग हो जाता है। इसके अलावा ये पोर्शन जितना है ये वक्ष का होता है, थोरेक्स का, और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है उसके पीछे का ये एब्डोमेन या उदर का होता है। इसके बाद अगला जो इनकी विशेषता है एक्सोस्केलेटन, यानी इसमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। मनुष्यों में क्या होता है, इसमें अंतः कंकाल होता है, लेकिन इंसेक्ट में एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल प्रेजेंट होता है। इनके बाहरी त्वचा को देखेंगे तो ये काफ़ी हार्ड होती है और थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल भी होती है, क्योंकि ये काइटिन से बनी होती है, जिस कारण से काफ़ी हार्ड पाई जाती है, काफ़ी कठोर होती है। इनका जो हेड होता है वो 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट में बटा होता है, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में बटा होता है। बाकी बाद में ये फ्यूज होकर के हेड या सिर को बनाते हैं। इनमें जो विभिन्न प्रकार के अपेंडेजेस भी हेड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर इसमें एक जोड़ी कंपाउंड आई पाई जाती हैं, और इसके अलावा 1 पेयर से यहाँ पर एंटेनी भी प्रेजेंट होती हैं। अब इनके माउथ पार्ट की बात करें तो क्लास इंसेक्टा में कई प्रकार के इंसेक्ट पाए जाते हैं, तो वो अपने फीडिंग हैबिट के आधार पर ये कई सारे प्रकार के इनके माउथ पार्ट पाए जाते हैं। जैसे बाइटिंग एंड चिविंग टाइप होता है, काटने और चबाने वाले कुछ इंसेक्ट होते हैं, काटते हैं पत्तियों को या जो प्लांट्स होते हैं उनके सॉफ्ट पार्ट को और उसको चबाते हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के, मतलब यहाँ पर चुभाने के बाद वो सक कर लेते हैं, जैसे बग वगैरह चूसने वाले होते हैं। साइफनिंग टाइप के माउथ पार्ट पाए जाते हैं, स्पंजिंग टाइप के भी माउथ पार्ट पाए जाते हैं, एंड चीविंग एंड लैपिंग टाइप के माउथ पार्ट इंसेक्ट में देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगला जो रीजन होता है थोरेक्स। थोरेक्स में आप देखेंगे तो थोरेक्स भी 3 सेगमेंट में बटा होता है, जिसको हम क्रमशः प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स के नाम से जानते हैं। प्रोथोरेक्स यानी इसको हम हिंदी में अग्रवक्ष कहते हैं, मीजोथोरेक्स यानी हम मध्यवक्ष इसको कहते हैं, और मेटाथोरेक्स को हम पश्चवक्ष कहते हैं। अब यहाँ पर जो थोरेक्स इनका होता है वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है, यानी चलने वाला अंग होता है। तो यहाँ पर इनमें विंग्स और यहाँ पर लेग्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लेग्स की बात करें तो यहाँ पर हर एक सेगमेंट पर थोरेक्स के 1 पेयर लेग होते हैं, यानी 1 जोड़ी लेग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से 3 खंडों में इनका वक्ष बटा होता है। तो हर एक वक्ष के खंड पर 1-1 जोड़ी जब टांगे होंगी, लेग्स होंगे, तो ये यहाँ पर 3 जोड़ी टांगें इनमें इंसेक्ट में पाई जाती हैं, इसलिए अर्थात 6 टांगे होती हैं, इसलिए हम इसको हेक्सापोडा के नाम से भी जानते हैं, और वास्तव में यही इंसेक्ट होते हैं। इसके अलावा इनमें अगर हम विंग्स की बात करें, पंखों की बात करें, तो
जो सेकंड और थर्ड थोरेक्स सेगमेंट होता है वहाँ पर एक एक जोड़ी विंग्स प्रेजेंट होते हैं, अर्थात इसमें मध्यवक्ष और पश्चवक्ष पर एक एक जोड़ी विंग्स होते हैं, अर्थात इसमें 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम थोरेक्स में देखते हैं कि 3 जोड़ी टांगें और 2 जोड़ी यहाँ पर पंख प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद हम एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन इनका जो होता है वो 7 से 10 खंडों का बना होता है। अलग अलग इंसेक्ट में किसी में 7 होते हैं, किसी में 9 होते हैं, 10 होते हैं। जब जैसे ग्रास हापर है, इसमें आपके 10 खंड एब्डोमेन में पाए जाते हैं। तो सब में अलग अलग खंड प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके बाद अगला कैरेक्टर्स की बात करें तो इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो ट्यूबुलर फॉर्म में पाई जाती है, एक गट के रूप में होती है, जो कि मुख गुहा से लेकर के ये लास्ट सेगमेंट यानी एनस तक फैली हुई पाई जाती है। इसके बाद इनके जो सर्कुलेटरी सिस्टम या परिवहन तंत्र की बात करें तो इनमें जो रक्त होता है किसी बंद शिराओं में या धमनियों में नहीं बहता है, ये ओपन टाइप में या खुला परिसंचरण तंत्र इसमें पाया जाता है। इसके बाद अगर इनमें हम रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र की बात करें तो इनमें जो श्वसन तंत्र होता है वो ट्रेकिया के द्वारा होता है, यानी श्वास नलिकाएँ होती हैं, इनके द्वारा पाया जाता है। अब इनके हम नर्वस सिस्टम की बात करें यानी तंत्रिका तंत्र की, तो ये जो तंत्रिका तंत्र होता है ये इनमें वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है, यानी जो इनका वेंट्रल साइड होता है यानी पेट की तरफ, इनमें निचले सिरे पर एकदम यहाँ पर नर्वस सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है, जो कि विभिन्न प्रकार की गैंग्लियोनिक मास होती हैं, इनके द्वारा ये कनेक्टेड होता है और कई सारी गैंग्लियोनिक मास नर्व के द्वारा कनेक्ट होकर के एक नर्व कार्ड का बनाती हैं। इसके बाद अगला कैरेक्टर्स है, इसमें जो एक्सक्रेशन होता है यानी उत्सर्जन, ये माइलपीघिन टेब्यूल्स के द्वारा होता है, यानी जो माइलपीघिन नलिकाएँ होती हैं उनके द्वारा होता है, नेफ्रोसाइट्स के द्वारा होता है, ओइनोसाइट्स के द्वारा होता है, और जो इंटेगुमेंट्स होती हैं यानी अध्यावरण त्वचा होती हैं उनके द्वारा भी इनमें एक्सक्रेशन या उत्सर्जन पाया जाता है। हम इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल होता है, यानी लैंगिक जनन इसमें होता है, लेकिन कभी कभी ये विविपेरस नेचर में भी रिप्रोडक्शन करते हैं और कभी कभी ये पार्थेनोजेनेटिकली भी रिप्रोडक्शन करते हैं। अब इनमें जो लिंग या सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी नर और मादा इंसेक्ट अलग अलग होते हैं। अब इसमें जो अगला कैरेक्टर्स है मेटामॉर्फोसिस, इसमें कॉमन होती है इंसेक्ट में, यानी ये रूप परिवर्तन करते रहते हैं अपना। इसमें जो मेटामॉर्फोसिस होती है बेसिकली 2 टाइप से हम इसको यहाँ पर अभी बता रहे हैं, बाकी ये कई टाइप में पाई जाती है। एक तो होती है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और दूसरा होता है इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण रूपांतरण। तो इसमें जो मेटामॉर्फोसिस होती है तो उस समय ये अपनी त्वचा को निर्मोचित कर करके अपने रूप का परिवर्तन करते हैं। तो इसमें जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है तो इनके जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक तो इग होता है, इग के बाद फिर इंसेक्ट लार्वाल स्टेज में जाता है, उसके बाद फिर ये प्यूपा में बदल जाता है और उसके बाद फिर एडल्ट बनता है और एडल्ट जनन करके फिर से अंडे देते हैं। तो इस प्रकार से इनका जीवन चक्र चलता रहता है और ये कई रूप अपने जीवन में धारण करते हैं। इसके बाद कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में इग होता है, इग के बाद फिर ये निम्फ स्टेज में जाते हैं, उसके बाद फिर ये एडल्ट हो जाते हैं। तो ये 3 स्टेजेस इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में पाई जाती हैं। इसके बाद अगला कैरेक्टर्स है, इनमें जो सेंस आर्गन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और इसमें जो सेंस आर्गन के रूप में इसमें कंपाउंड आई पाई जाती हैं, यानी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा ऑडिटरी आर्गन्स होते हैं जो कि हेयरिंग या सुनने के लिए होते हैं। अल्फैक्टरी आर्गन्स होते हैं जो कि किसी भी स्मेल को पता लगाने के लिए इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा टेक्टाइल्स आर्गन होते हैं जो कि टच करने के लिए होते हैं, अगर कोई टच करता है इनको तो भी पता चल जाता है, टेक्टाइल्स आर्गन इनके लिए प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा गस्टेटरी आर्गन्स होते हैं जो कि टेस्ट आर्गन होते हैं, यानी स्वाद के लिए इसमें
गस्टेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। कॉर्डोटोनल ऑर्गन्स होते हैं जो कि साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं। जब कोई भी ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसको पहचानने के लिए इसमें कॉर्डोटोनल ऑर्गन्स होते हैं। इसके अलावा इसमें लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। जब लाइट कहीं पर उत्पन्न होती तब भी इनके बारे में इनको पता चल जाता है। ये अगर इंसेक्ट में देखोगे तो ये कंपाउंड आई होती हैं यहाँ पर इंसेक्ट के, जो कि हेड रीजन में प्रेजेंट होती हैं। ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।